श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 107 में गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम हो। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। कहते हैं कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अर्थात याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे प्रभु, माता पार्वती जी कहती है कि हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। आप सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। माता पार्वती जी कहती हैं कि हे मेरे प्रभु, आप तो सर्वसमर्थ हैं। आप हर कार्य करने में सर्वसमर्थ हैं। आप सर्वज्ञ हैं। आप सबके मन की बात जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आप संपूर्ण सृष्टि के कल्याण स्वरूप हैं और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए ही तो आप कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं। कहते हैं सभी कलाओं में और सभी गुणों के आप निधान हैं और योग ज्ञान वैराग्य के तो आप भंडार हैं। आप महायोगी हैं। आप ही से तो योग प्रकट हुआ है, आप ही से ज्ञान प्रकट हुआ है और आप ही सब कुछ त्यागने वाले। आप वैराग्य है, किसी में आपका राग नहीं है। आप वैराग्य के भंडार हैं, योग के भंडार हैं, ज्ञान के भंडार हैं। कहते हैं कि आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। केवल जो शरणागत आपका है, आपका भक्त है, जो मनुष्य आपको ध्यान करता है, कल्प वृक्ष अर्थात जो वो कल्पना करता है, आप उसके कल्पनाओं को पूर्ण करते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब समझना। कल्प वृक्ष वह वृक्ष है कि जो मन में आप भाव करेंगे, कल्पना करेंगे, वह वृक्ष आपकी कल्पनाओं को पूर्ण कर देगी। और भगवान शिव कल्प वृक्ष के समान है। यानी जो कुछ भी मांगे उसकी कल्पनाओं को, उसकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले वे महादानी है। इस भाव को समझने की जरूरत है। भगवान शिव सर्वज्ञ, करुणामय और कल्याणकारी शक्ति का भंडार है। उन्हीं से तो सर्व शक्तियां उत्पन्न होती हैं। इस भाव को समझना है कि आप और हम भगवान शिव के कलाओं को, उनके गुणों के भंडार को अगर थोड़ा भी समझ जाएं, उनके योग विद्या को थोड़ा भी समझ जाएं, तब हम स्वयं शिवमय हो जाएंगे। और भगवान शिव हमें अपनी शक्तियों से संपूर्ण शक्तिमान बनाया है। परंतु मनुष्य जब तक अपने शक्तियों से, अपने ज्ञान से, अपने योग विज्ञान से अनजान है, तभी वह इधर उधर भटकता फिरता है। तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं ठहरता है। यही कारण है कि वह इधर से उधर भटकता है और भटकता भटकता ही उसका जीवन चला जाता है। और भगवान शिव की अगर कृपा हो गई तो भटकता हुआ व्यक्ति भी, अटकता हुआ व्यक्ति भी वह सिद्धि को प्राप्त कर जाता है, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस बात को समझना है कि भगवान शिव संपूर्णता का प्रतीक है। भगवान शिव योग है, वैराग्य है,
ज्ञान के भंडार हैं, महायोगी हैं, महायोगी के योगी योगेश्वर है, उन्हीं से तो योग उत्पन्न हुआ है। इस भाव को समझना है। माता पार्वती से जी से वार्ता करते हुए भगवान शिव ने स्वर विज्ञान, स्वर योग का विज्ञान भी कहा है। भगवान स्वयं रोज योग में साधना करते हुए अन्य प्रकार के अद्भुत अद्भुत दिव्य योग को उन्होंने अनुभव करके अपने भक्तों के लिए बताया है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने प्राप्त करके भगवान शिव से शिव योग को प्राप्त करके हम सबको बतलाते हैं, जिससे हमारा और आपका जीवन धन्य बनता है। कहते हैं कि योग, ज्ञान और वैराग्य, तीनों के ज्ञान के बिना आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है। जीवन को साधना बनाएं। साधन तो अपने आप दौड़ करके आ जाएगी। जब जीवन को हम साधना बनाते हैं तब साधन अपने आप दौड़ करके हमारे पीछे दौड़ती है। कहते हैं कि जब लक्ष्य को साध लेते हैं तो लक्ष्मी आकर के आशीर्वाद देती है। माता लक्ष्मी हमें आशीर्वाद देती है, अपने गोद में उठा लेती हैं कि तुम्हारा यात्रा भी जिस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हो उस लक्ष्य को तक पहुंचने में मैं तुम्हें सहायता करूंगी। और मां अपने पुत्रों को गोद में उठाकर वहां तक पहुंचा देती है। केवल लक्ष्य की साधना तो करो, लक्ष्य को क्लियर तो करो, माता लक्ष्मी की अपार कृपा हो जाएगी। वैसे ही भगवान शिव कहते हैं कि जीवन को साधना तो बनाओ, साधन के पीछे मत भागो। जो साधन के पीछे भागा वह अपने जीवन को खो दिया, परंतु जो जीवन को साधना बना लिया वह सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्योंकि प्रकृति में जो प्राप्त है वह एक न एक दिन छूट जाने वाला है, परंतु जो साधना है, जो आंतरिक साधना है, जो शिवत्व की साधना है, वह इस जन्म से लेकर के जन्मों जन्मों तक रहना है। तो आपको निर्णय करना है कि हमें क्या चाहिए। ये क्षणभंगुर सांसारिक विषय वस्तुओं, प्राकृतिक विषय वस्तुओं की साधना संसाधन चाहिए या आत्मिक साधना चाहिए, जिस साधना से भगवान शिव हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं, हम स्वयं शिवमय हो जाते हैं। भगवान शिव के आशीर्वाद से शिव शक्ति उत्पन्न हो जाती है, हमारा जीवन मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। जीते जी भी और मृत्यु के बाद भी हम मोक्ष का अनुभव करते हैं, मोक्ष में विचरण करते हैं। इस भाव को समझना है। आज इतना ही, कल पुनः अगले दोहा चौपाई के साथ में मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम। जय श्री राम।